ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, शांत रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें किसी के कम या ज़्यादा बोलने पर उसकी चालाकी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इस कहानी में भी हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटे थे। उन तीनों में से सबसे बड़ा और बीच वाला बहुत चालाक था, ऐसा उसके पिताजी को लगता था। सबसे छोटा वाला लड़का बहुत कम बात करता था और वो सिर्फ हमेशा अपने काम से काम रखता था। इसलिए ही उसके पिताजी को लगता था कि मेरा तीसरा बेटा बाकी 2 बेटों की तुलना में चालाक नहीं है। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना मैं तीनों का एक एग्ज़ाम लूँ और देखूं कि मेरे तीनों बेटों में से सबसे चालाक कौन सा बेटा है। व्यापारी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और 500 रुपये दिए और बोला कि ऐसी चीज़ बाज़ार में से लेकर आओ जिससे हमारा सारा घर भर जाए। पिताजी की ये बात सुनकर तीनों बेटे हैरान रह गए और बोले कि ये कैसे होगा। पिता ने कहा, ये मुझे नहीं पता, आज शाम तक तुम्हें लेकर आना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा वाला और बीच वाला लड़का एक साथ घर से बाहर निकले और दोनों पूरे बाजार में यही खोजते रहे कि कौन सी ऐसी चीज़ मिले जिससे सारा घर भर जाए। बहुत ढूंढने के बावजूद भी उन दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पूरा घर भर जाए। वो दोनों अंत में थक कर 2 बोरी भूसा खरीदकर वापस आ गए। सबसे छोटा वाला बेटा सीधा बाजार गया और कुछ कैंडल्स और अगरबत्ती खरीद कर लाया। उसने शाम को घर आकर पूरे घर में अगरबत्ती और कैंडल जला दी। अगरबत्ती से पूरा घर महकने लगा और कैंडल से पूरा घर चमक गया। व्यापारी यह सब देखकर हैरान हो गया। वो अपने सबसे छोटे वाले बेटे से बोले कि बेटा, हम तो तुम्हें पागल समझते थे, लेकिन तुम तो सबसे चालाक निकले। ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, शांत रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो लोग शांत होते हैं वो लोग अपना दिमाग अच्छे से चला सकते हैं और उनका दिमाग जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा चलता है। हमें किसी को भी उसके कम बोलने और ज़्यादा बोलने की वजह से उसकी चालाकी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।